बिल प्रदेश टाइम चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। मेरा नाम भरत परमार है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा और डूंगरपुर राजस्थान से। जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव है, उसको लेके आप बीएपी से बिलोंग करते हो। बीएपी को बिल्कुल हमने समर्थन दे रखा है और बीएपी को जिताने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल में राजकुमार जी रोज जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी बता दीजिए। राजकुमार जी रोज साहब पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीते। इसके बाद 2023 के विधानसभा भी वो भारी बहुमत से उनको विधानसभा में पहुंचाए 84 की जनता ने। तो अब जनता का मानस बना कि क्यों नहीं राजकुमारी रोज साहब को संसद में भेजा जाए, दिल्ली भेजा जाए, ताकि ऐसी ही आवाज़ पुनः आदिवासियों की आवाज़, बिल प्रदेश की आवाज़ संसद में गूंजे। यूँ करके उनको भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से बांसवाड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया है और उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल में राजकुमार जी रोज जो विधायक हैं, तो उनको 84 से कितने मत प्राप्त हुए थे, उसके बारे में बताइए। 2023 के विधानसभा चुनाव में 84 से उनको 1,11,000 से ऊपर वोट उनको हासिल हुए थे और उन्होंने 70,000 से ऊपर लीड लेकर के वो विधानसभा पहुंचे थे। तो अब की बार जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जितनी 8 विधानसभाएं हैं, तो उसमें आप कितना लक्ष्य दे पाओगे उनके, और कितने वोटों से आप जीत दर्ज कराओगे? अभी लक्ष्य ये है कि प्रत्येक विधानसभा से 1-1 लाख का वोट मिलेगा और इससे भी ज़्यादा वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। डूंगरपुर की 3 विधानसभाएं हैं, 84, सागवाड़ा और डूंगरपुर। यहाँ से 1 लाख से ऊपर 1-1 लाख से वोट ऊपर मिलेगा और पूरा डूंगरपुर तीनों विधानसभा के मिलकर के 4 लाख के वोट आसपास हमको यहाँ से मिलेंगे और 5 लाख वोट 5 विधानसभा बांसवाड़ा में है, वहाँ से हमको मिलेंगे। तो हमारी बढ़त 8 लाख से 10 लाख वोटों की रहेगी और इस बढ़त के साथ में ही राजकुमार रोज साहब संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा से लोकसभा के रूप में वो विजित होंगे और दिल्ली जाएंगे। उसी के सिलसिले में जैसे कि मालवीय जी ने अभी कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन की है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का उनका मुख्य ये था कि उनका डर पहले बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष बीजेपी का था। उसने उनके हाईकमान को पत्र लिख करके भेजा और कहा कि मालवीय ने 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उसकी जांच की जाए। इसी डर से, ईडी की डर से ही वो बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी वालों ने उसको मोहरा बना करके उसको टिकट दी। टिकट दे करके ने फिर उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब उनके पाप धुल गए हैं, ऐसा करके वो चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता, डूंगरपुर बांसवाड़े की जनता समझ चुकी है ऐसे नालायक और समाज विरोधी, पार्टी विरोधी, जिनको वो हमेशा कांग्रेस मेरी माँ है यूँ करके, आज वो कांग्रेस उसको माँ थी, वो डाकनी कहने का काम कर रहे हैं। मतलब इस तरह का वो काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ की जनता है वो बिल्कुल नकार चुकी है। ऐसे विश्वासघाती जो लोग हैं, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए काम करते हैं, ऐसे नेताओं को जनता सबक सिखाएगी। लोकतांत्रिक तरीके से उनको जोरदार तमाचा मिलने वाला है इस लोकसभा चुनाव 2024 में। जैसे कि कांग्रेस के हाईकमान ने दावा किया है कि हम गठबंधन करेंगे, तो यहाँ क्या स्थिति है, बताइए। कांग्रेस हाईकमान ने ट्वीट करके बताया है कि बीएपी के साथ में गठबंधन होगा, लेकिन यहाँ के स्थानीय कुछ नेता अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो उम्मीदवार उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से खड़ा किया था उसको छिपाया गया, उसको वापस फॉर्म नहीं खींचने दिया और बागीदौर विधानसभा से जो प्रत्याशी था उसका भी फॉर्म उन्होंने नहीं खींचना दिया। उसके पीछे का षड्यंत्र पूरा मालवीय का है।